मुझे 1 मिनट ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि मेरा समय खराब कर दिया। मांग संख्या 39 और 40 पर आपने बोलने का अवसर दिया। मेरी बात शुरू करूंगी। अभी कुछ माननीय सत्ता पक्ष के विधायक बोल रहे थे, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, पता नहीं किस किस की बात कर रहे थे, उसी पर मैं आना चाहूंगी। सबसे पहले इंदिरा जी, आप इधर उधर की बात करो कि माननीय अपनी सीधी बात करो। मैंने पिछले सत्र में माननीय मंत्री महोदय में से पूछा भी था, माननीय मंत्री महोदय ने सदन में जवाब भी दिया था। याद होगा माननीय मंत्री महोदय को, सभापति महोदय, कि मंत्री जी ने सदन में आश्वस्त किया था मुझे कि मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मैंने कहा कि मेरे कार्यकाल की जांच करवाइए, अब की करवाइए, जैसा भी करना है, पर करिए, कुछ तो करिए जांच। आज स्थिति यह है कि जांच तो चालू हुई, लेकिन वो फाइल जाने कहाँ अटक गई, अब तक उस फाइल का पता नहीं है। और इतना बड़ा घोटाला, एक बहुत बड़ा एक टेंडर धारक है जो कई अधिकारियों से सेटिंग करके वो जगह जगह टेंडर लगाता है, और उसकी मैं चाहूंगी मंत्री महोदय उसकी जानकारी ले और उस फाइल को निकलवाए ताकि दोबारा से ऐसे घोटाले नहीं करे कोई। आगे मैं बात करना चाहूंगी जिस तरीके उसका परिणाम क्या हो रहा है, आगे मैं बताना चाहूंगी कि जैसा कार्रवाई नहीं हुई उसके बाद में अभी कुछ दिन पहले मेरे विधानसभा में एक चंद्रपाल जेटीए था, उसकी मिसट्रोल के टास्क लगाने के अंदर मारपीट हुई। केशव जयन था, उसकी मारपीट हुई। पुष्पेंद्र मीणा जिसकी रिपोर्ट दर्ज है, चंद्रपाल ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी लेकिन वापस ले ली गई। और ये मारपीट करने वाले कौन है? एक ग्रुप बना हुआ है बामनवास के अंदर जिसको संरक्षण ईओ देता है, और एक ईओ जो अभी वर्तमान में, उसके आने के बाद में 3-3 कर्मचारियों के साथ में मारपीट होती है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और वो सिर्फ इसलिए कि गलत तरीके से आवास के लिए जियो टैगिंग कराते हैं। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगी कि पहले 1.5 लाख था तो 25,000 रुपये उनका बांध रखा था, 2.5 है तो 50 बांध रखा है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि इसकी जांच कराएं कृपया करके, ताकि कोई गरीब लोगों का कहां से बेचारा वो पैसा खर्च करे और फिर उसके बाद में दे। वो गरीब को लाभ नहीं मिल पाएगा, वो पैसे वाले को मिलेगा, जिसके पास पैसा होगा उसका आवास पास होगा, और उसके बाद में गरीब बेचारा ऐसे कैसे रह जाएगा। तो इस प्रकरण की सीरियसली जांच करे, मैं ऐसा निवेदन करना चाहूंगी। सरकार का पैसे का दुरुपयोग भी हो रहा है इससे, और अपराध भी बढ़ रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, पिछली बार मैंने शमशान भूमि और चरागा भूमि पे भी कहा था कि अतिक्रमण हो रहे हैं, और अतिक्रमण करने वाले कौन है उसकी एक बार जांच करा ले तो सदन को, नहीं तो अगली बार मैं सदन को बताऊंगी कि कौन अतिक्रमण कर रहे हैं, कौन बिल्डिंगें बना रहे हैं शमशान भूमि पे और चरागा भूमि पे। मैं बात करना चाहूंगी उसी प्रकार अलवर जिले की, जिसमें दीवानजी नाम से एक बाग था 9 बीघा, और उसकी जमीन पर जो फैसिलिटी के लिए छोड़ी गई थी, और उस पर भूमाफिया प्लॉट काट रहे हैं। कृपया इस मामले को भी आप ध्यान रखें और इसकी जांच कराएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है कि जगह जगह, ये एक जगह का इशू नहीं है, ये इसलिए मैंने लिया है कि पूरे राजस्थान के अंदर भूमाफिया इतने सक्रिय हो रहे हैं। ये किसकी सह से हो रहे हैं, ये आप लोगों को जांच का विषय है और इसकी जांच करना जरूरी है। मैं बात करना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमारी सरकार ने शहरी नरेगा चलाया, और शहरी नरेगा चलाने का उद्देश्य यही था कि गरीबों को लाभ मिल सके, लेकिन आज जिस तरीके से नरेगा को बंद किया जा रहा है, शहरों के अंदर साल भर से उनका पेमेंट नहीं आया, तो ये सोच आप लोगों को विकसित करनी पड़ेगी और गरीबों का पैसा दिलवाना पड़ेगा और आगे उस नरेगा को कंटिन्यू करना पड़ेगा। मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमने सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली थी, लेकिन आज तक वो सफाई कर्मचारियों की भर्ती आप लोग नहीं पूरी कर सके, ये बहुत ही बड़ा खेद का विषय है। और मैं कहना चाहूंगी कि सरकार ने, माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार में समय पर पैसा डलता था। आज कोई भी काम करता, पैसों के लिए भटक रहे हैं, कोई भी काम करके और कभी ट्रेजरी में अटक जाता है, कभी बिल नहीं बनते हैं। तो ये कारण क्या है कि पैसा नगर पालिकाओं में नहीं जा रहा है। मैं यूडीएच विभाग में नियुक्त कनिष्ठ अभियंताओं की बात करना चाहूंगी। मैं बात करना चाहूंगी सभापति महोदय की 2010 और 11 में यूडीएच विभाग में नियुक्त लगभग 150 कनिष्ठ अभियंता आज लगभग 15 वर्ष की अपनी सेवा पूर्ण कर चुके हैं, किंतु उन्हें अभी तक पदोन्नति नहीं देने का कारण क्या है, जबकि 3 वर्ष के अंदर उनकी पदोन्नति होनी चाहिए। दिनांक 17/9/25 को वित्त विभाग की सहमति से उनका कैडर रिवीजन स्वीकृत किया गया था।
डीओपी से अनुमति प्राप्त कर 5/12/2025 एवं 31/12/2025 को डीपीसी की बैठक भी आयोजित की जा चुकी है। इसके बावजूद पदोन्नति के आदेश अभी तक जारी नहीं किए, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगी कि संबंधित अभियंताओं के कैरियर, वेतन और भविष्य इससे बहुत प्रभावित हो रहा है। इस पे आप विचार करें और इनके पदोन्नति को पूरा करें। माननीय सभापति महोदय, हम बात करते हैं कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही सरकार आती है भाजपा की, तो भाजपा की सरकार आते ही आप लोगों ने क्या किया? जेडीए के अंदर जो ये गार्ड बेचारे क्या करते हैं, 350 गार्डों को हटाने का काम किया। एटीपी जो संविदा कर्मचारी थे 100 के लगभग, उनको हटाने का काम किया, उनको बेरोजगार करने का काम किया। मैं मेरे क्षेत्र की बात करना चाहूंगी कि बोली और बामनवास नगर पालिका पिछली गवर्नमेंट में बन चुकी थी। वहाँ भवन अभी तक मैं मांग करती हूँ कि भवन बनाने के लिए बजट स्वीकृत करने की कृपा करें। माननीय मंत्री महोदय सुन रहे हैं। और इसी प्रकार मैं कहना चाहूँगी कि फायर ब्रिगेड वहाँ पर पहले से भवनवास में है, लेकिन बोली के अंदर नहीं है, तो वहाँ पर भी फायर ब्रिगेड देने की कृपा करें। काफ़ी सारा अभी इतना स्लो काम चल रहा है कि सफाई कर्मचारियों का पैसा भी समय पर नहीं आता। तो मैं मांग करूंगी सदन के माध्यम से कि सफाई कर्मचारियों का विचारों का इतना ही रहता है कि वो हर महीने अपना रोजी रोटी का काम चल सकता है, तो उनका समय पर भुगतान हो सके। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।